जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी सिलेबस लोक प्रशासन। आज हम इस वीडियो में लोक प्रशासन की शुरुआत करेंगे। जो लोक प्रशासन का पहला टॉपिक है, लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति व विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र व प्रकृति। लोक प्रशासन का अर्थ प्रशासन के अर्थ पर निर्भर करता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका अर्थ है वो प्रशासन के अर्थ पर निर्भर करता है, जिसे अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एड तथा मिनिस्टर से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है देखभाल करना, किंतु वास्तव में प्रशासन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की मनुष्य द्वारा आपसी सहयोग से की जाने वाली प्राप्ति है। इस प्रकार प्रशासन एक सामूहिक क्रिया है। प्रशासन के दो रूप स्वीकार किए गए हैं। जो प्रशासन है उसके दो रूप स्वीकार किए गए हैं, निजी तथा लोक प्रशासन। जब किसी प्रशासन में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जाता है तो इसे निजी प्रशासन कहते हैं। जब किसी प्रशासन में एक व्यक्ति या पर्टिकुलर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जाता है तो उसे निजी प्रशासन कहते हैं। और जब किसी सरकारी या सार्वजनिक संस्था द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जाता है और जब किसी सरकारी या सार्वजनिक संस्था द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन किसे कहते हैं? जब किसी सरकारी जब किसी गवर्नमेंट या सार्वजनिक पब्लिक बॉडी द्वारा सार्वजनिक संस्था द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जाता है तो उसे लोक प्रशासन कहते हैं। पॉल एच एप्पलबी, हर्बर्ट साइमन तथा पीटर एफ ड्रंकर ऐसे विद्वान हैं जो दोनों विषयों को भिन्न भिन्न मानते हैं। पॉल एच एप्पलबी, हर्बर्ट साइमन तथा पीटर एफ ड्रंकर ऐसे विद्वान हैं जो दोनों विषयों को भिन्न भिन्न मानते हैं। हेनरी फोयल, लूथर गुलिक, मुने निग्रो तथा हेनरी पार्कर फोलेट इन दोनों विषयों को एक ही स्वीकार करते हैं, जबकि हेनरी फोयल, लूथर गुलिक, मुने निग्रो तथा मेरी पार्कर फोलेट इन दोनों विषयों को एक ही रूप में स्वीकार करते हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन एक जैसी तकनीकी और विधियों का प्रयोग करते हैं। जो लोक प्रशासन है तथा निजी प्रशासन है एक जैसी तकनीकी, टेक्नोलॉजी और विधियों मेथड का प्रयोग करते हैं, किंतु लोक प्रशासन जहां सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता है वहीं निजी प्रशासन व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन एक जैसी तकनीकी और विधियों का प्रयोग करते हैं, किंतु लोक प्रशासन जहां सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता है वहीं निजी प्रशासन व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन में लोक पब्लिक शब्द का अर्थ है सरकार अथवा सार्वजनिक। लोक प्रशासन में लोक यानी जिसे इंग्लिश में पब्लिक बोलते हैं, जिसका अर्थ है सरकार अथवा सार्वजनिक। इस प्रकार लोक प्रशासन का अर्थ सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। इस प्रकार लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना, लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास, सार्वजनिक क्षेत्र
लोक प्रशासन की परिभाषाएं। वुड्रो विल्सन। विधि को क्रमबद्ध तथा विस्तृत रूप में लागू करना लोक प्रशासन कहलाता है। जो वुड्रो विल्सन हैं उनके अनुसार जो विधि है, कानून है, उसको क्रमबद्ध तथा विस्तृत रूप से लागू करना लोक प्रशासन कहलाता है। लूथर गुलिक। लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्यपालिका अंग से संबंधित है। लूथर गुलिक। लोक प्रशासन और प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्यपालिका अंग से संबंधित है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकार की कार्यपालिकाओं शाखाओं की क्रिया है। पर्सी मैक्विन। लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा हो। निग्रो। लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से है तथा इनकी पारस्परिक संबद्धता भी इसमें शामिल है। निग्रो। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों शाखाओं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से है तथा इनकी पारस्परिक संबद्धता भी इसमें शामिल है। विलोबी। अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकार के किसी भी अंग से संबंधित हो सकते हैं, किंतु अपने संकुचित अर्थ में इसका संबंध केवल कार्यपालिका से है। पिपनर। लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना है। जो लोक प्रशासन है उसका अर्थ सरकार का काम करना है, चाहे वह एक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करना हो या किसी टकसाल का सिक्के डालना हो। जो लोक प्रशासन पिपनर के अनुसार अर्थ है, चाहे वह एक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करना हो या किसी टकसाल में सिक्के डालना हो। लोक प्रशासन की विकास यात्रा। जो लोक प्रशासन है उसकी विकास यात्रा के चरण। प्रथम चरण 1887 से 1926 तक माना जाता है। जो लोक प्रशासन की विकास यात्रा उसका जो प्रथम चरण है 1887 से 1926 तक माना जाता है, जिसे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन भी कहा जाता है। जो लोक प्रशासन की विकास यात्रा का प्रथम चरण है जो 1887 से 1926 तक माना जाता है, जिसे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन भी कहा जाता है। एक ही विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में हुआ। एक विषय के रूप में जो लोक प्रशासन है उसका जन्म 1887 में वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली चतुर्थांश पुस्तक में अपनी लेख द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित करवाया। इस काल में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन तथा राजनीति को दो अलग विषय माना और उनके इसी प्रयास को विल्सोनियन पुकार कहते हैं। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में हुआ, जब वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली पुस्तक में अपना लेख द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित किया। इस काल में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन तथा राजनीति को दो अलग अलग विषय माना और उनके इसी प्रयास को विल्सोनियन पुकार कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। इस काल में एफ.जे. गुडनाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति तथा प्रशासन का प्रत्यात्मक भेद स्पष्ट किया और बताया कि राजनीति का संबंध विधायिका से है और लोक प्रशासन का कार्यपालिका से है। इस काल में एफ.जे. गुडनाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति तथा प्रशासन का प्रत्यात्मक भेद स्पष्ट किया है और बताया कि राजनीति का संबंध विधायिका से है और लोक प्रशासन का कार्यपालिका से है। 1926 में एल.डी. वाइट के द्वारा लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी गई है। 1926 में
LD वाइट के द्वारा लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी गई है। द्वितीय चरण सिद्धांतों का स्वर्ण युग 1927 से 37। इस चरण में लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया गया जिन्हें संगठन के सिद्धांत कहते हैं। जो सेकंड चरण है इसे सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा 1927 से 37। इस चरण में लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया गया जिन्हें संगठन के सिद्धांत कहते हैं। हेनरी फेवल ने 14, लूथर गुलिक ने 10 तथा उर्विक ने 8 संगठन के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस द्वितीय चरण का उद्देश्य लोक प्रशासन को विज्ञान बनाना था। जो सेकंड चरण है इसका उद्देश्य लोक प्रशासन को विज्ञान बनाना था। 1927 में विलोबी ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर प्रथम पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो विलोबी है उन्होंने 1927 में लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर प्रथम पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तृतीय चरण सिद्धांतों को चुनौती 1938 से 1947। जो लोक प्रशासन की विकास यात्रा का चरण है तृतीय चरण जिसे सिद्धांतों को चुनौती 1938 से 1947 का टाइम पीरियड समय काल है। इस चरण में चेस्टर आई बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में लोक प्रशासन के सिद्धांतों के स्थान पर व्यवस्था का समर्थन किया। इस चरण में चेस्टर आई बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में लोक प्रशासन के सिद्धांतों के स्थान पर व्यवस्था का समर्थन किया। इसी समय हर्बर्ट साइमन ने सिद्धांतों को मुहावरे घोषित करते हुए बताया कि लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य निर्णय लेना है। जो हर्बर्ट साइमन ने उन्हें सिद्धांतों को मुहावरे घोषित करते हुए बताया कि लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य निर्णय लेना है, डिसीजन मेकिंग का। इस काल में एल्टन मेयो ने यह सिद्ध किया कि भौतिक सुख सुविधाओं के स्थान पर मानवीय संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। इस काल में एल्टन मेयो ने यह सिद्ध किया कि भौतिक सुख सुविधाओं के स्थान पर मानवीय संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। इस चरण में रॉबर्ट डहल ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम में यह बताया कि लोक प्रशासन विज्ञान बनने में 3 कठिनाइयाँ हैं: प्रशासन मूल्य की सापेक्षता, मानवीय स्वभाव में पाई जाने वाली भिन्नता, सार्वभौमिक नियमों का अभाव। चौथा चरण जिसे संकट का काल 1948 से 70 तक माना जाता है। इस चरण में लोक प्रशासन में ज़्यादातर विद्वान पुनः राजनीति विज्ञान में चले गए, किंतु निम्नलिखित विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य किया: ड्वाइट वाल्डो, विडनर, F.W. रिंग्स, क्रिस ऑर्गरिस, रेंसिस लिंकर्ट। इस चरण में लोक प्रशासन को जीवित रखने को निम्नलिखित प्रयास किए: हनी प्रतिवेदन 1967 में, जॉन सी हनी के द्वारा अमेरिका 1967 में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जो हनी प्रतिवेदन है 1967 में जॉन सी हनी के द्वारा अमेरिका में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 में जेसी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता लोक प्रशासन एक वृद्ध विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। मिनोडॉक सम्मेलन 1968 में ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में लोक प्रशासन को युवा विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ। पांचवा चरण नव लोक प्रशासन 1971 से। नव लोक प्रशासन के 4 प्रमुख तत्व है, 4 प्रमुख फैक्टर हैं नव लोक प्रशासन के। पहला है प्रासंगिकता, दूसरा है मूल्य, तीसरा है सामाजिक साम्यता, चौथा है परिवर्तन। प्रासंगिकता, लोक प्रशासन का ज्ञान व अनुसंधान समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जो लोक प्रशासन का ज्ञान है, नॉलेज है, वो रिसर्च है जो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो लोक प्रशासन का ज्ञान व अनुसंधान समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।
मूल्य। नवीन लोक प्रशासन वस्तुनिष्ठ अध्ययन के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों को स्वीकार करता है। जो नवीन लोक प्रशासन है वस्तुनिष्ठ अध्ययन के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों को स्वीकार करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन समाज में दलित व वंचित वर्ग के प्रति झुकाव को स्वीकार करता है। सामाजिक साम्यता। लोक प्रशासन को सिद्धांत निर्माण के स्थान पर वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाहिए। परिवर्तन। लोक प्रशासन को समाज में होने वाले विभिन्न परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और स्थितिवादी नहीं बनना चाहिए। परंपरागत लोक प्रशासन और नव लोक प्रशासन की तुलना में परंपरागत लोक प्रशासन राजनीतिक व प्रशासन के द्विविभाजन पर आधारित थी, किंतु नव लोक प्रशासन दोनों को एक दूसरे से संबंधित करता है। परंपरागत लोक प्रशासन नौकरशाही पर अधिक बल देता है, जबकि नव लोक प्रशासन जन सहभागिता पर आधारित है। जो परंपरागत लोक प्रशासन है और नौकरशाही पर अधिक बल देता है, जबकि नव लोक प्रशासन जन सहभागिता पर आधारित है। परंपरागत लोक प्रशासन यांत्रिकता पर बहुत बल देता है और कर्मचारी से अधिक कार्य करवाने का समर्थन करता है। इसे आर्थिक मानव की अवधारणा कहते हैं। इसके विपरीत नव लोक प्रशासन मानवता पर बल देता है। परंपरागत लोक प्रशासन वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। जो परंपरागत लोक प्रशासन है वस्तुनिष्ठता पर आधारित है, जबकि नव लोक प्रशासन व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है। परंपरागत लोक प्रशासन मूल्यों को महत्व प्रदान नहीं करता, जबकि नव लोक प्रशासन मूल्यों पर आधारित है। परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थिति और नव लोक प्रशासन परिवर्तनशील है। परंपरागत लोक प्रशासन के अनुसार लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन एक दूसरे से भिन्न है, जबकि नव लोक प्रशासन के अनुसार दोनों में भिन्नता नहीं है। नव लोक प्रबंधन अनेक नाम हैं इसके। 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने पहली बार नव लोक प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया। जो क्रिस्टोफर हुड है उन्होंने पहली बार नव लोक प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया। यह अवधारणा दक्षता, मितव्ययिता व प्रभावशीलता इन तीन तत्वों पर आधारित है। नव लोक प्रबंधन की इन विशेषताओं को संयुक्त रूप से त्रि-ई कहा जाता है। नव लोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित। जो नव लोक प्रबंधन है इसमें प्राइवेट क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, यानी मार्केट है उसमें कंपटीशन को बढ़ावा देना नव लोक प्रबंधन की विशेषता है। इस व्यवस्था में नौकरी के स्थान पर ठेका पद्धति का प्रचलन। जो नव लोक प्रबंधन है इसमें स्थायी नौकरी यानी परमानेंट नौकरी के स्थान पर जो ठेका प्रणाली कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है उसका प्रचलन। सार्वजनिक क्षेत्र को सुगड़ने से जो भी खाली स्थान होगा उसे निजी क्षेत्र द्वारा भरा जाएगा। नव लोक प्रबंधन में सार्वजनिक क्षेत्र पर बाजार को अधिक महत्व देता है। प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। प्रशासन और लोक प्रशासन। प्रशासन व्यापक अवधारणा है। जो प्रशासन है वो व्यापक अवधारणा है, जबकि ये प्रशासन है यह व्यापक अवधारणा है, जबकि लोक प्रशासन एक संकीर्ण अवधारणा है। प्रशासन व्यापक अवधारणा है, जबकि जो लोक प्रशासन है वो प्रशासन के अंतर्गत ही आता है, एक संकीर्ण अवधारणा है। प्रशासन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से संबंधित है। जो प्रशासन है वो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र से संबंधित है, जबकि लोक प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। प्रशासन केवल एक प्रक्रिया है। जो प्रशासन है केवल एक प्रोसेस है, जबकि लोक प्रशासन प्रक्रिया के साथ साथ एक विषय भी है। लोक प्रशासन तीनों अंगों से संबंधित है। लोक प्रशासन का औपचारिक प्रारंभ 1887 में हुआ, किंतु सबसे पूर्व जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के केमरलीवादी विचारकों द्वारा परीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए कुछ गतिविधियों का आयोजन होता था, जो लोक प्रशासन का प्रारंभिक रूप है, जिसे
कैमरलिज्म नाम दिया। इसके बाद अमेरिका में हैमिल्टन ने फेडरलिस्ट विश्वकोश में लोक प्रशासन का सैद्धांतिक प्रस्तुत किया। लोक प्रशासन वास्तविक जनक वुड्रो विल्सन माना जाता है। जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो वास्तविक जनक है वुड्रो विल्सन माने जाते हैं। 1887 में पॉलिटिकल साइंस एंड क्वार्टरली तत्वशास्त्र अपने लेख में एक प्रत्यक्ष विषय के रूप में लोक प्रशासन को स्वीकार किया। विल्सन प्रिंसटन विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के अध्यापन थे। इस प्रकार इस विषय का प्रारंभ अमेरिका से माना जाता है। जो लोक प्रशासन है उसका जो आरंभ अमेरिका से माना जाता है। तो सभी अगर साथियों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो संबंधित कोई कमेंट हो, कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कोई भी कंपटीशन की तैयारी संबंधित कोई जानकारी लेना है चाहते हैं तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।